क्या बिहार में एनडीए को समर्थन देंगे ओवैसी? आखिर ओवैसी को किस बात का डर? ओवैसी ने नीतीश के सामने अब क्या शर्त रख दी? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने एनडीए सरकार को समर्थन देने की बात कही है, जिसके बाद बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ गई। विपक्षी दल हैरान है कि आखिर ओवैसी को हुआ क्या, जो पूरे चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी को कोसते नहीं थक रहा था। अब वो नतीजों के बाद एनडीए को समर्थन देने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्या ओवैसी को किसी बात का डर सता रहा है, या ओवैसी मौका देखकर चौका मारने की तैयारी में है, या फिर एनडीए की रिकॉर्ड जीत के बाद ओवैसी ये समझ चुके हैं कि इन 5 सीटों के साथ अब वो बिहार में कोई खेल नहीं कर सकते, लेकिन उनके विधायक जरूर उनका साथ छोड़ सकते हैं, ठीक 2020 की तरह। तो ऐसे में ओवैसी को सरकार का समर्थन करना ही बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन यहां भी ओवैसी ने कुछ शर्तें रखी हैं। आइए जानते हैं ओवैसी ने आखिर बिहार में एनडीए यानी नीतीश सरकार को समर्थन देने पर सहमति क्यों जताई और इसके साथ ही क्या शर्त रखी है। दरअसल अमौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सीमांचल दशकों से उपेक्षा का शिकार रहा है और अब ये स्थिति बदलनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने नीतीश सरकार को समर्थन देने की बात कही है। इस शर्त के साथ ही सीमांचल क्षेत्र को उसके हक का न्याय भी मिल सकेगा। ओवैसी ने कहा कि विकास सिर्फ पटना और राजगीर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। सीमांचल आज भी नदी कटाव, भारी पलायन और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता दिखानी होगी। बता दें कि सीमांचल राज्य का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है, जो बिहार के पूर्वोत्तर में स्थित है। यहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और हर साल कोसी नदी की बाढ़ इस इलाके को तबाह करती है। क्षेत्र का करीब 80% आबादी ग्रामीण है और विकास कार्यों में इसकी हिस्सेदारी बेहद कम देखी जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में से 14 सीटें एनडीए ने जीती हैं। इसके बावजूद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी यहां 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती थी, लेकिन इनमें से विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे, करीब 4 विधायक। हालांकि इस बार ओवैसी ने साफ संकेत दे दिया कि वो अपने विधायकों की गतिविधियों पर करीबी से नजर रखेंगे और पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन फिर भी ओवैसी को इस बात का डर है और वो जानते हैं कि वक्त के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसे में हालात को देखते हुए हवा की रुख की तरफ मुड़ना जरूरी है। बता दें कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की। वहीं महागठबंधन को उम्मीद के मुताबिक बेहद कम सीटों पर जीत मिली। नीतीश कुमार ने 10वीं बार राज्य के बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। लेकिन ऐसे में ओवैसी का ये बयान कि वो बिहार में एनडीए यानी नीतीश कुमार को समर्थन देंगे अगर वो सीमांचल के लोगों के हाल ठीक करते हैं, तो अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार ओवैसी की शर्त को मानेंगे और क्या शर्त पूरी होने पर ओवैसी नीतीश कुमार के साथ शामिल हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।